विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के नाम पर हो रही पैसों की उगाही। प्रधान शिक्षकों का जिला आवंटन अगले 3 दिनों में। और विद्यालय परिसर में हथियार लहराते बीपीएससी शिक्षक हो गए गिरफ्तार। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षक जो कई महीनों से वेतन के लिए तरस रहे हैं, लगभग 4-4 महीने हो गए हैं, उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार के कई जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके वेतन भुगतान के नाम पर उनसे पैसों की मांग की जा रही है और वेतन भुगतान के मामले में एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, प्रधान शिक्षकों का जिला आवंटन अगले 2 से 3 दिनों में हो जाएगी, इससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त हो रही है। लेकिन इसी बीच बिहार की शिक्षा जगत से एक बड़ी खबर आई है कि एक बीपीएससी शिक्षक विद्यालय परिसर में ही हथियार लहराते हुए नजर आए, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा हंगामा किया गया और पुलिस प्रशासन के हाथों उस शिक्षक को सौंप दिया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3 बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश वही होगी कि अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां बिहार के 1,73,174 शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, राज्यकर्मी बन गए हैं और वो शिक्षक वेतन के लिए दर दर भटक रहे हैं, एक एक पैसों के मोहताज बन चुके हैं, खास तौर पर नए पदधारक विशिष्ट शिक्षक। लेकिन एक तरफ जहां उनके वेतन का भुगतान का यह 4था महीना होगा, दूसरी तरफ शिक्षक परेशान है कि किसी तरह उनका वेतन का भुगतान हो जाए ताकि उनके और उनके परिवार के साथ साथ उनके बच्चों की रोजी रोटी चल सके। इसी बीच दोस्तों, ये खबर आई है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के भुगतान के नाम पर पैसों की उगाही भी प्रारंभ कर दी गई है और विशिष्ट शिक्षकों के मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित लेखापाल और साथ ही साथ उस लेखापाल की संगत में रहने वाले एक शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, बिहार के नवादा जिला हो या फिर बिहार का कोई भी जिला हो, ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि वेतन भुगतान के नाम पर विशिष्ट शिक्षकों से पैसों की मांग की जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि वेतन का भुगतान राज्य मुख्यालय से हो रहा है, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कर्मी वहां से वेतन का भुगतान कर रहे हैं, तो आखिर जिला शिक्षा कार्यालय से पैसों की मांग क्यों की जा रही है। दोस्तों, यह मामला जुड़ा हुआ है शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट हो जाने के बाद ऑन बोर्डिंग से। प्रान नंबर जनरेट हो जाने के बाद विशिष्ट शिक्षकों का HRMS पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग होना है। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना DDO है और DDO स्तर से ऑनबोर्डिंग के कार्य में चेकर मेकर की अहम भूमिका होती है, जिसके क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना चेकर मेकर के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। उसके बाद उनका ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न होता है। उसके 2 से 3 दिनों के अंदर शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाता है। इसी बीच दोस्तों, शिक्षकों के बीच में रहने वाले कुछ वैसे शिक्षक हैं जो पैसों की उगाही कर रहे हैं और शिक्षकों के मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें शोषित करवा रहे हैं। दोस्तों, वो कुछ शिक्षक हैं जिनके द्वारा जिला स्तरीय लेखापाल हो या फिर कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर हो, उसके साथ मिलकर जो शिक्षक पैसों के लिए मोहताज है, उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं और यह कहते हुए कि अगर पैसे देते हैं तो आपका ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न हो जाएगा और उसके 2 से 3 दिनों के अंदर वेतन का भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, मरता क्या नहीं करता, रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। शिक्षक परेशान है एक एक पैसों के लिए, तो आखिर कहीं से जुगाड़ कर 500-1000 क्यों नहीं दे देंगे। सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि शिक्षक से 1-1 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं ऑनबोर्डिंग के नाम पर। जो शिक्षक 1,000 रुपये दे देते हैं, उनका ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न हो जाता है। जिन शिक्षक के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है, उनका गजाल खाते में छोड़ दिया जाता है और सिस्टम के अनुसार जब उनकी बारी आएगी, उनका ऑनबोर्डिंग का कार्य संपन्न कराया जाएगा। आखिर क्यों? मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इसका दोषी अगर कोई है तो वो संबंधित शिक्षक है,
सबसे पहले ऑनबोर्डिंग के नाम पर शिक्षकों को पैसे देने की कतई आवश्यकता नहीं है। सरकार और इस विभाग का यह दायित्व बनता है कि वेतन का भुगतान करे। अगर भुगतान ससमय नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं कि के पाठक के कार्यकाल में जो कार्य 24 घंटे में हो गए थे वो कार्य तीसरे महीने में भी संपन्न नहीं हो पाए हैं। आखिर क्यों? उसके बाद उस समय एक पैसों की भी उगाही नहीं हुई थी, लेकिन इस बार 3 महीने गुजर जाने के बाद भी पैसों की उगाही शुरू हो गई है। पहले दोषी के रूप में जिन शिक्षकों के द्वारा पैसा दिया जा रहा है वो निश्चित रूप से दोषी माने जाएंगे, और दूसरे वो दोषी है जो विभाग के पदाधिकारी या फिर कर्मी से मिलकर शिक्षकों का ही शोषण करवा रहे हैं। दोस्तों, शिक्षकों के बीच में ही कुछ शिक्षक होते हैं जो कि भ्रष्टाचार को पैदा करते हैं और शिक्षकों से पैसा लेकर शिक्षा कार्यालय के कर्मियों के पास पहुंचाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक एक भी पैसा ना दे, वेतन का भुगतान उनका होगा, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। रह गई बात उन शिक्षकों के लिए चेतावनी है जो इस कार्य को अंजाम देते हैं और शिक्षकों के बीच में रहकर ही शिक्षकों का शोषण करवाते हैं। उन्हें भी संभल जाने की ज़रूरत है, अन्यथा पर्दाफाश हो जाने के बाद इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। वही दोस्तों, प्रधान शिक्षक के बारे में कह दिया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया था कि प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अप्रैल महीने में दे दिया जाएगा, लेकिन 22 मार्च तक उनका जिला आवंटन नहीं हुआ है। जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है अंदर की खबर के अनुसार 25 मार्च तक निश्चित रूप से हेड टीचर और हेडमास्टर का जिला आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह में विद्यालय आवंटित करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय जिले से। एक बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षक विक्की सिंह अपने विद्यालय परिसर में ही हथियार लहराते नजर आए हैं। ग्रामीणों के द्वारा हंगामा किया गया है, उसके बाद वो शिक्षक पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दोस्तों, ये मामला जुड़ा हुआ है बीते 21 मार्च 2025 से। उन शिक्षक का नाम है विक्की सिंह, जो यूपी के रहने वाले हैं, और वो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 2 के तहत बेगूसराय जिले के मध्य विद्यालय गाजापुर में पदस्थापित हुए थे। शिक्षक विद्यालय में पदस्थापित होते ही अन्य शिक्षकों के बीच में खुद को सामंजित नहीं कर पाए, जिसका परिणाम हुआ कि बराबर ही अन्य शिक्षकों के साथ उनका मनमुटाव चलता रहा। शिक्षकों के बीच से दूरियां बढ़ती रही। जब वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास यह मामला पहुंचा तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनकी प्रतिनियुक्ति बुनियादी विद्यालय तेघरा में कर दिए, और जब बुनियादी विद्यालय तेघरा में उनकी प्रतिनियुक्ति हो गई, वहां भी उनका व्यवहार कुशल नहीं था, अन्य शिक्षकों के बीच नहीं बन रहे थे, जिसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि बीते 21 मार्च 2025 को वो शिक्षक विक्की सिंह विद्यालय परिसर में ही, विद्यालय के कक्षा में ही किसी बात को लेकर हथियार लहराना शुरू कर दिए। खबर ये प्राप्त हो रही है कि उन शिक्षक को हथियार लहराने का शौक था। भले ही हथियार लहराने का शौक है या फिर वो शिक्षक दहशत फैलाना चाह रहे थे कि हमारे पास हथियार भी है, जिसे देखते हुए इसकी भनक ग्रामीणों के पास पहुंच गई और तुरंत ही ग्रामीणों की एक बड़ी भीड़ विद्यालय परिसर में आ पहुंची, जिसे देखते ही वो शिक्षक विक्की सिंह विद्यालय परिसर से फरार हो गए और बगल में ही गंगा नदी में जाकर कूद गए। नतीजा ये हुआ कि वहां की जनता गंगा नदी में भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। शिक्षक हथियार को गंगा नदी में फेंकने में तो कामयाब हो गए, परंतु पुलिस से नहीं बच पाए। उन्हें गंगा नदी से बाहर निकाला गया और पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, ये हरकत एक बार फिर से बिहार के शिक्षा जगत को शर्मसार करता है। आखिर कौन सी मजबूरी थी उस शिक्षक के पास जिसके कारण उन्हें हथियार लहराना पड़ा, या फिर कौन से ऐसे शौक थे जो हथियार लहराकर अपनी शान दिखाना चाहते थे। मेरा कहना है कि अगर उनके पास मजबूरी थी तो इसका निदान सिर्फ हथियार नहीं था, और मेरा ये भी कहना है कि अगर उनके पास शौक है तो हथियार लहराना बड़ी बात नहीं। जिन हाथों में हथियार लहराते हैं उसी हाथ के माध्यम से अगर कलम लहराते हुए अपना नाम रोशन कर लेते तो शायद उन्हें गिरफ्तार नहीं होना पड़ता। पूरे बिहार से लेकर यूपी तक जहां
आज की तारीख में उनकी बेइज्जती हो रही है। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता उनका नाम, जब अपने उन्हीं हाथ से कलम लेकर एक नया इतिहास रचते। लेकिन आखिर शिक्षक है कौन, उन्हें समझाए। अपने किए की सजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उनके साथ साथ बिहार के अन्य शिक्षक भी शर्मसार हो रहे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा जा रही है। इसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।